सीए की पढ़ाई काफ़ी टफ लग सकती है और कभी कभी तो मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है, पर क्या सीए रियली वेरी टफ है? आइए देखते हैं। अगर सही माइंडसेट और स्ट्रैटेजीज़ हों तो आप इजीली मोटिवेटेड रहकर भी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। तो चलिए आज सीखते हैं कि आप इजीली और कंसिस्टेंटली कैसे मोटिवेट रह के अपनी सीए की पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो, या कोई भी गोल्स अगर आप अचीव करना चाहते हो, कोई भी पढ़ाई हो आपकी, तो आप वो कैसे अचीव कर सकते हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम योर ओवर थिंकिंग। वॉच द वीडियो टिल द एंड, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। एंड अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं आपके लिए लाने वाली हूँ बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ जो आपके Jan 26 के एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेगी फॉर ऑल द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। ये फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। एंड अगर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड चाहिए कुछ भी कंटेंट, तो मैं वो भी डालने वाली हूँ। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड वॉच टिल द एंड। डिस्ट्रैक्शंस, बर्नआउट एंड ओवर थिंकिंग, ये सब प्रॉब्लम्स हर स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है, चाहे वो जिस भी फेज़ में हो। मेरे साथ भी हुआ था जब मैं अपनी सीए जर्नी में थी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने बहुत फेस की है। एंड कभी कभी तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल ही प्रोग्रेस ही नहीं कर पाई हूँ। मेरे साथ वाले बच्चे मुझसे आगे निकल जा रहे हैं और मैं पीछे रह गई हूँ। कभी कभी तो सिलेबस देख के इतना ज़्यादा डर लगता था, खासतौर के ऑडिट का सिलेबस देख के, कि लगता था कि ये सब कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि टाइम तो हमेशा कम होता है और कंटेंट और सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है, तो फोकस करना तो मुश्किल हो ही जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान होता है पढ़ाई पे, बट हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे ये आगे की पढ़ाई का हम सोचते रहते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। एंड मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने अपनी इस ओवर थिंकिंग पे बहुत काम किया है। एंड सी वेयर आई एम टुडे। मैं अपने डिस्ट्रैक्शंस, बर्नआउट्स एंड ओवर थिंकिंग को से ओवरकम कर लिया मैंने। एंड टुडे आई एम डिस्कसिंग विद यू ऑल अबाउट माई स्ट्रैटेजीज एंड गोल्स सो दैट यू कैन ऑल्सो अचीव दिस गोल। कभी कभी ये सारी फीलिंग्स इतनी ओवरवेलमिंग हो जाती है कि आपको प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू हो जाता है, लेकिन पता है रियलिटी कुछ और होती है। रियलिटी क्या है कि ऐसा आपके साथ अकेले नहीं होता है, ऐसा सबके साथ होता है, एंड ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। सो ज़रूरत ये है बस कि आप इन सारे ऑब्स्टिकल्स को हैंडल कैसे करते हो। आपको इन सारे ऑब्स्टिकल्स से ओवरकम करके अपने ट्रैक पर बने रहना है। तो आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपका मोटिवेशन बना रहे। सो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले तो आप एक स्टडी शेड्यूल बनाओ, फिक्स टाइम ब्लॉक्स बनाओ। जैसे आपको इतने से इतनी देर पढ़ना है, उसके बाद 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक लेना है। इससे आपको माइंड को रिलीफ मिलता है और उस टाइम पे सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस करो, एक कंटेंट पे फोकस करो। एंड उसके बाद अगर आपको उस सब्जेक्ट को और खींचना है तो आप या उसे शाम में कर सकते हो, अगर आप वो वाला सब्जेक्ट सुबह कर रहे हो तो। एंड हर दिन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स पढ़ो ताकि आपका माइंड डिवाइड हो सके। अगर आप एक ही चीज़ में घुसे रहोगे तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप रात तक एग्जॉस्ट हो जाओगे एंड फिर आपका वो इफेक्टिव टाइम नहीं यूटिलाइज हो पाएगा। और साथ ही अपने स्टडी शेड्यूल में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करो। आप अपना एक दिन का प्लान बनाओ, 15 डेज़ का प्लान बनाओ। और ऐसा करने से क्या होता है कि आप अगर उन छोटे छोटे प्लान को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको इससे मोटिवेशन मिलती है कि आप आगे और कर सकते हो, एंड इससे कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट होता है। और ये चीज़ बहुत हेल्प करती है, क्योंकि मैंने ये खुद ट्राई किया था। क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस जब आप देख लेते हो तो आप परेशान हो जाते हो, और जब आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो कि आपके पास अभी इतने दिन है, ऐसे ऐसे कर लोगे, प्लान बना लोगे पूरा, तो आपका वो ईजिली कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक और यूज़फुल चीज़ है, दैट इज़ एक्टिव लर्निंग। मतलब इसका मतलब ये होता है कि पढ़ाई को सिर्फ पढ़ो मत। जैसे आपने आज ये पढ़ लिया, हाँ मैंने पढ़ लिया, और फिर उसके बाद अगले दिन उसे भूल गए, नहीं। उसके बाद 10 दिन बाद उसको रिवाइज़ करो तो वो फिर नया लगने लगता है। ऐसा नहीं करना है। अगर आप पढ़ रहे हो कोई चीज़ तो आप उसको सिर्फ पढ़ो मत, उसको उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, उसका फ्लैश कार्ड्स बनाओ। कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है लर्न करने में तो निमोनिक्स क्रिएट करो, एंड उसका नोट्स बनाओ अपने शब्दों में, उसको समराइज़ करो। जितना ज़्यादा आप एक्टिवली इंगेज रहोगे ना, उतना ही आपका इंटरेस्ट बनेगा और उतना ही आपको याद होगा। मैंने बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनी है स्टूडेंट्स की, जिन्होंने अपनी स्टडी हैबिट्स को चेंज करके सक्सेस अचीव किया। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक स्टूडेंट थी जो बहुत अनमोटिवेटेड रहती थी, फिर उसने एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया, एंड उससे वो ट्रैक पे रहने लगी, क्योंकि बाकी बच्चे जो भी पढ़ते थे वो वहाँ पे डालते ही थे। एंड उसे भी मदद मिली एंड वो ट्रैक पे रहने लगी। एंड रिजल्ट आपके सामने है। शी क्लियर द एग्ज़ाम, उसने बहुत कॉन्फिडेंस फील किया एंड बहुत मोटिवेटेड रहने लगी। येस, आई एम द वन दैट। एक स्टडी रूटीन बनाओ जो तुम्हारे लिए वर्क करे, जिसे तुम कंसिस्टेंटली फॉलो करो तो अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड ऐसा करना ईजी तो नहीं होता है, क्योंकि मैंने भी बहुत बार ट्राई किया था एंड मैं बहुत बार फेल हो जाती थी। बट हाँ, मैंने फिर उसे बार बार जब ट्राई किया तो मैं उसे फाइनली कर पाई बहुत दिन तक, एंड देन मैंने रिजल्ट अचीव कर लिया। तो ईजी नहीं होता है, बट हाँ एंड में अगर तुम करोगे तो इफेक्टिव ज़रूर होता है। सो ट्राई ज़रूर करना। क्विक रिकैप, स्टडी शेड्यूल बनाओ, अचीवेबल गोल्स सेट करो,
अचीवेबल्स का मतलब है जो तुम अचीव कर पाओ, ऐसे नहीं कुछ भी गोल सेट कर लो और फिर वो अचीव ना हो फिर कॉन्फिडेंस लूज कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड, एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स को यूज़ करो, इससे तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ेगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तुम्हारी अगर कोई फेवरेट स्टडी टिप हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी हेल्प करे तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऐसे मैं बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए लाने वाली हूँ एंड मैं सीरियसली आपकी हेल्प करना चाहती हूँ इन योर CA जर्नी। थैंक यू। दिस इज CA Sriti साइनिंग ऑफ।